इस कहानी की शुरुआत में हम बीहड़ में एक जेल को देखते हैं जहां के वार्डन विलियम बिलबॉस अपने असिस्टेंट डॉयट बटलर के साथ दी ह्यूमन सेंटीपीड 2 फिल्म को देख रहा होता है। दरअसल विलियम ऐसे फिल्म नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो डॉयट को उल्टा सीधा कह रहा होता है क्योंकि डॉयट ने ही उसे इसे फिल्म देखने के लिए इंसिस्ट किया होता है जहाँ इंसानों को आपस में जोड़ दिया गया हो। डॉयट का मानना होता है कि अगर वो इस जेल की हर एक कैदी को इन फिल्मों की तरह आपस में जोड़ देंगे तो उन्हें इस जेल की हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि इस जेल का हर एक कैदी बहुत ज्यादा वायलेंट है। लेकिन विलियम डॉयट के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, बल्कि उसका मानना होता है वायलेंस का जवाब वायलेंस से ही दिया जाता है। अब इस मोहतरमा से मिलिए, इसका नाम है डेजी, जो हमारे सन की वार्डन विलियम का सेक्रेटरी है, जो विलियम की हर एक बात को मानती है। अब चाहे उसका नाखून काटना पड़े या फिर उसे ब्लो जॉब देना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि डेजी विलियम के एहसान तले दबी है। विलियम ने ही डेजी के पिता को बिना बेल पे जेल से रिहा किया था, जिसका फायदा वो आज तक उठा रहा है। फिर विलियम को बताया जाता है कि 178 नंबर की कैदी ने गार्ड पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया है। विलियम इस मामले को देखने के लिए जाता है। रास्ते में उसे 297 नंबर का कैदी बहुत गंदी तरीके से गाली दे रहा होता है। विलियम कहता है, ठीक है भैया जी, हम आपको देख लेंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। जिसके बाद वो 178 नंबर की कैदी को देखने के लिए चला जाता है और डॉयट से पूछता है ये कैदी चरम सुख सीमा के लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल करता है। डॉयट बताता है कि दाहिना हाथ। विलियम सजा देने के लिए इस कैदी की दाहिना हाथ को तोड़ देता है, जिसके बाद पागलों की तरह इधर उधर गोलियां चला रहा होता है। फिर विलियम जब अपने ऑफिस में होता है तभी उसे एक कैदी फोन करके धमकाता है और कहता है, मेरे प्यारे भाई तैयार रहना, हम आ रहे तुम्हारी मारने के लिए। इस बात से विलियम डर जाता है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका है और वो टेबल के नीचे छुपकर रिवॉल्वर में गोली डालने लगता है। डॉयट इस बात को कंफर्म करने के लिए गार्ड से बात करता है और उसे पता चलता है कि 346 नंबर की कैदी ने विलियम के साथ ऐसा मजाक किया है। इस बात से विलियम को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कैदी को सजा देने के लिए उस पर वाटर बोर्डिंग करता है, वो भी ठंडे पानी से नहीं बल्कि गर्म पानी से, जिससे उस कैदी की चेहरा जल जाता है। इस घटना के 20 मिनट बाद गवर्नर ह्यूजेस जेल के इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। विलियम गवर्नर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो उसकी नौकरी को एक ही झटके में खा सकता है। गवर्नर विलियम से कहता है, तुम्हारी जेल को चलाने की जो तकनीक है ना भैया जी, ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर तुम वायलेंस के बदले वायलेंस करोगे, आंख के बदले आंख लोगे, तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। विलियम उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जेल में सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन गवर्नर उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है, मैं 2 हफ्ते बाद दोबारा वापस आऊंगा और अगर मैंने जेल के सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं देखा तो मैं लंच के दौरान तुम्हारी और तुम्हारी असिस्टेंट दोनों की नौकरी एक साथ खा जाऊंगा। गवर्नर के निकलते हुए विलियम चिंतित हो जाता है क्योंकि अब बात उसकी नौकरी पे आ चुका है। इसीलिए विलियम फैसला करता है कि वो कैदियों को सबक सिखाने के लिए उनकी कैस्ट्रेशन करेगा, यानी उनकी टेस्टिकल्स या बॉल्स को निकाल लेगा। विलियम सारे कैदियों को बाहर ग्राउंड में ले जाता है जहाँ की तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। विलियम उन सबको कहता है कि वो एक एक करके सबकी कैस्ट्रेशन करने वाला है, ताकि जब वो जेल से छूट जाए तो उन्हें जेल की ये बात याद आए और वो जिंदगी में कभी भी जुर्म करने के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि विलियम का मानना होता है कि जेल होना चाहिए जहन्नम जैसे, ना कि नर्सिंग होम जैसा। विलियम कैस्ट्रेशन की खौफ जगाने के लिए पहले 297 नंबर की कैदी की बॉल्स को निकाल लेता है और लंच के दौरान उसे पकाकर खा जाता है। बेचारा डॉयट उसे ये खाते देखकर अपना सैंडविच भी सही से नहीं खा पा रहा होता। फिर विलियम 297 नंबर की कैदी को देखने के लिए जाता है। वो देखना चाहता है कि उस कैदी की रवैया बदला है या नहीं बदला। विलियम डॉक्टर जॉन से कहता है, आज मैंने इसकी कैस्ट्रेशन की है, कल मैं हर एक कैदी की कैस्ट्रेशन करने वाला हूँ, वो भी अपने हाथों से, तो ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहना। डॉक्टर को उसकी ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन उसे मानना ही पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर भी उसके एहसान तले दबा है। लाइसेंस ना होने के बावजूद विलियम ने ही उसे इस जेल पर नौकरी दिया है। मेडिकल वार्ड में मौजूद हर एक कैदी जिसने उसकी टॉर्चर झेला है विलियम को देखते ही भड़क जाते हैं, खासकर 297 नंबर की कैदी। विलियम को इससे बहुत गुस्सा आता है और उसकी गला घोटकर लगभग उसे मार ही देता है, लेकिन जॉन शॉक देकर दोबारा उसकी हार्ट बीट वापस लाता है। लेकिन विलियम इतना बड़ा सनकी होता है कि वो दोबारा उसकी गला घोटने लगता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि वो अपनी जान की भीख ना मांगे। जिसके बाद विलियम अपने ऑफिस में आता है बिल्कुल मायूस होकर, क्योंकि उसकी कैस्ट्रेशन पनिशमेंट से भी कैदियों पर कोई असर नहीं हुआ। डॉयट इन सब चीजों से तंग आ जाता है और विलियम से कहता है, मैंने कहा था कैस्ट्रेशन काम नहीं करने वाला, लेकिन अगर हम इन पाखंडियों को आपस में जोड़कर ह्यूमन सेंटीपीड में बदल दे तो ना ही वो आपस में झगड़ा करेंगे और ना ही गार्ड से लड़ पाएंगे, बल्कि वो अपने नीज पर होंगे अपनी जान की भीख मांगते हुए आपके कदमों के नीचे विलियम बिलबॉस। लेकिन विलियम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि उसके हिसाब से फिल्मों की तरह किसी इंसान को ऐसे जोड़ पाना नामुमकिन है। डॉयट कहता है कि यह काम 100% मेडिकली एक्यूरेट है और उसने द ह्यूमन सेंटीपीड फिल्म सीरीज की डायरेक्टर टॉम सिक्स के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स किया है ताकि वो विलियम को समझा सके कि ह्यूमन सेंटीपीड बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन विलियम इस बात से भड़क जाता है क्योंकि उसके हिसाब से वो किसी ऐसे डायरेक्टर से बात नहीं करने वाला जिसके फिल्मों की ना सड़ है और ना ही पैर
खैर, लेकिन जब डॉइट उसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा होता है तो गुस्से में आकर विलियम उसे काम से निकाल देता है। डॉइट यहाँ से जाने से पहले डेजी को एक रुमाल देता है क्योंकि बेचारी ज्यादातर समय रोती ही रहती है। डॉइट के यहाँ से निकलते ही विलियम पागलों जैसा हरकत कर रहा होता है, खामखा टावर पे चढ़ के कैदियों को गाली दे रहा होता है, जबकि ग्राउंड पर एक भी कैदी नहीं होता। एक दिन जब विलियम डाइनिंग रूम में होता है तो बहुत सारे कैदियों से घेर लेते हैं और वो 297 नंबर का कैदी उसकी सॉफ्ट किडनी टिश्यू पर छोटा सा छेद करके वहाँ अपनी पेनिस डालकर तब तक मजे लेता है जब तक कि वो चरम सुख सीमा तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन तभी विलियम को होश आ जाता है। दरअसल ये घटना बस उसकी एक सपना था। डॉइट दोबारा अपनी काम पर वापस आ जाता है क्योंकि उसका कहना होता है कि वो बस विलियम को आखिरी बार समझाना चाहता है कि इस जेल की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जिसके बाद हमारे सन की वार्डन विलियम, द ह्यूमन सेंटीपीड फिल्म के डायरेक्टर टॉम सिक्स, डॉक्टर जॉन और हमारे गोलू मोलू डॉइट भाई साहब आपस में मीटिंग करते हैं, जहाँ टॉम सिक्स विलियम को बताता है कि असली जिंदगी में ह्यूमन सेंटीपीड बनाना बिल्कुल पॉसिबल है और ये 100% मेडिकली एक्यूरेट है क्योंकि उसने एम्स्टर्डम के डॉक्टरों से इस बारे में बात की है और उन्होंने भी इस बात को कंफर्म करके उसे एक रिपोर्ट दिया है, जो रिपोर्ट वो डॉक्टर जॉन को दिखाता है। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जॉन भी इस बात को कंफर्म करता है कि ह्यूमन सेंटीपीड बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। हालांकि इस दौरान उनमें इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, लेकिन अगर सही से ख्याल रखा जाए तो सब कुछ सही से हो सकता है। और वो ये भी कहता है अब क्योंकि उनकी वेस्ट मटेरियल में सही न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं होने वाले, इसीलिए उन्हें विटामिन्स और मिनरल्स का इंजेक्शन देना पड़ेगा ताकि वो जीवित रहे। ये सब सुनने के बाद विलियम इस सन की प्रोजेक्ट ह्यूमन सेंटीपीड के लिए मान जाता है और वो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज टॉम सिक्स को बनाता है। फिर डॉइट कहता है कि उन्हें कैदियों की सजा पूरा होने पे रिलीज भी करना पड़ेगा, इसीलिए वो कहता है कि वो ह्यूमन सेंटीपीड फिल्मों की तरह उन्हें आपस में जोड़ नहीं सकते और वो उन्हें एक सुझाव देता है कि वो कैदियों की दांत नहीं तोड़ेंगे बल्कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बाइट रिंग को इस्तेमाल करेंगे ताकि कैदियों की मुंह खुला रहे और नी लिगामेंट्स को काटने की जगह उन्हें अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देंगे और आपस में जोड़ने के लिए लेदर स्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे और कैदियों को ठीक ऐसे जोड़ देंगे। सबको उसकी आइडिया पसंद आता है। फिर विलियम कहता है कि वो इस ऑपरेशन को करने से पहले कैदियों को ह्यूमन सेंटीपीड फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों दिखाएगा ताकि उनके अंदर डर पैदा हो जाए, लेकिन डॉइट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे कैदी भड़क सकते हैं। आखिर कौन चाहेगा कि उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी विलियम कैदियों को ह्यूमन सेंटीपीड फिल्म में दिखाता है। यह सब डिस्टर्बिंग सीन देखने के बाद हर एक के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा होता है, ये क्या बवासीर है यार। फिल्म के खत्म होने पर विलियम उन्हें आकर बताता है कि वो उन्हें भी सजा देने के लिए ठीक इसी तरीके से जोड़ने वाला है। इस बात से सारे कैदी भड़क जाते हैं और विलियम को मारने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। विलियम डॉइट के साथ अपने ऑफिस में जाकर छुप जाता है। मामले को संभालने के लिए डॉइट जल्दी से स्पेशल फोर्स को कॉल करता है। उधर ऑफिस के बाहर 178 नंबर की कैदी डेजी को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जबकि इसमें उसके कोई हाथ नहीं है। वो सब दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। विलियम जब देखता है कि मामला बिगड़ चुका है तो वो ऑफिस के खिड़की से बाहर कूद जाता है। तब यहाँ पर स्पेशल फोर्स आ जाते हैं और वो सारे कैदियों को अपनी कब्जे में ले लेते हैं। विलियम एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। डॉइट उसे ढूंढकर डेजी की हालत के बारे में बताता है, लेकिन विलियम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है पहले मेरी हालत देख, तो मेरे लिए काम करता है या उसके लिए। जिसके बाद वो सिडर्सन राइफल के जरिए सबको बेहोश करता है और ह्यूमन सेंटीपीड बनाने की प्रोसेस को शुरू करता है। डॉक्टर जॉन विलियम को बताता है कि 5 मेडिकल टीम सेंटीपीड बनाने के काम पर लग चुके हैं, जो पहले 3 लोगों की छोटी छोटी सेंटीपीड बनाएंगे और बाद में उन सब छोटे छोटे सेंटीपीड को आपस में जोड़कर एक बड़ा सेंटीपीड बनाया जाएगा। जिसके बाद डॉक्टर जॉन उसे एक कैदी को दिखाता है जिसे कांस्टेंट डायरिया है। विलियम उस कैदी के पीछे 297 नंबर की कैदी को रखना चाहता है और वो 297 नंबर का कैदी विलियम से भीख मांग रहा होता है ताकि वो उसे ह्यूमन सेंटीपीड ना बनाए, लेकिन विलियम उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि अब बात बहुत आगे जा चुका है। जिसके बाद वो एक और कैदी से मिलता है जिसे स्टोमा है, यानी उसके पेट पर एक छेद होता है जहाँ लगी एक बैग पर उसकी बॉडी वेस्ट जमा होता है और उसकी रेक्टम पूरी तरीके से सील दिया गया है। विलियम जब देखता है कि ये कैदी उसकी कोई काम की नहीं है तो वो उसे गोली मार देता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी विलियम के इस ह्यूमन सेंटीपीड प्रोजेक्ट में काम नहीं आने वाला उसे वो खत्म कर देना चाहता है। जिसके बाद डॉइट उसे डेजी को देखने के लिए ले जाता है, लेकिन विलियम इतना गिरा हुआ इंसान होता है कि वो इस हालत में भी डेजी के साथ सेक्स करता है। डॉइट को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन विलियम के सामने वो बेबस है। एक दिन टॉम सिक्स ये देखने के लिए आता है कि ह्यूमन सेंटीपीड का प्रोसेस कैसा चल रहा है। अब बस 16 कैदी बचे होते हैं ह्यूमन सेंटीपीड में बदलने में। उनमें से एक अपनी ही वेस्ट मटेरियल खा रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि विलियम उसे ह्यूमन सेंटीपीड का हिस्सा ना बना के ऐसे ही जेल में रख दे, लेकिन विलियम उसे गोली मार देता है। जिसके बाद वो टॉम सिक्स को लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाता है जहाँ ह्यूमन सेंटीपीड बनाने की काम चल रहा होता है। ये सब देखने के बाद वो उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ उम्र कैद वाली कैदों की हाथ पैर काट कर उन्हें ह्यूमन सेंटीपीड में बदला जाएगा। यह सीन देखकर टॉम सिक्स को उल्टी आ जाता है और आना भी चाहिए, लेकिन विलियम बहुत ढीठ इंसान होता है। उसे ये सब देखने में
में बड़ा मजा आता है, यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उसे ये सब देखकर बहुत ह्यूज इरेक्शन मिलता है। अब 2 हफ्ते पूरे हो चुके होते हैं और उसका ह्यूमन सेंटीपीड भी कंप्लीट हो चुका है। फिर गवर्नर दोबारा जेल की इंस्पेक्शन के लिए आता है और आते ही विलियम और डॉयट को फायर कर देता है, यानी काम से निकाल देता है। लेकिन विलियम गवर्नर को समझाता है कि उसने जेल की सारे कैदियों को अपने कंट्रोल में ले लिया है, यहाँ तक कि वो अपने घुटनों पर है दया की भीख मांगते हुए। गवर्नर उसकी इन सब बातों से हैरान होता है, जिसके बाद विलियम उसे अपना बनाया फर्स्ट ह्यूमन प्रिजन सेंटीपीड दिखाने के लिए ले जाता है, जो बहुत लंबा होता है, जिसके सामने की तरफ होता है 178 नंबर का कैदी और उसके पीछे जेल के सारे कैदियां। गवर्नर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये बवासीर क्या चीज है। डॉयट गवर्नर को समझाता है कि सालाना लगभग $50 बिलियन खर्चा होता है क्रिमिनल्स को संभालने के लिए, लेकिन 10 में से 4 दोबारा जुर्म करके जेल पर वापस आ जाते हैं। और ये है दुनिया का सबसे पहला द ह्यूमन प्रिजन सेंटीपीड, जो उन कैदियों के लिए एक सबक होगा ताकि वो जिंदगी में कभी भी दोबारा जुर्म करने के बारे में सोचे भी ना, जिससे सरकार का खर्चा घटेगा और उन पैसों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब बोलने के बाद विलियम गवर्नर को एक और सेंटीपीड दिखाता है, जिनके हाथ पैर काट कर उन्हें सेंटीपीड में बदला गया होता है। दरअसल ये उम्र कैद वाले कैदी होते हैं और विलियम के हिसाब से इनकी जिंदगी की कोई मायने नहीं है। यहाँ तक कि विलियम इतना बड़ा सैडिस्टिक साइकोपैथिक इंसान होता है कि वो अपने सेक्रेटरी को भी सेंटीपीड के साथ जोड़ दिया होता है। विलियम के सब महान कारनामा देखकर गवर्नर को लगता है कि विलियम ने सब जो भी किया है ये सब बहुत ज्यादा है और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, क्योंकि जेल को ऐसे साइकोपैथिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि बनाया गया है लोगों को सुधारने के लिए। गवर्नर उसे कहता है तुम्हारे ऐसे कामों के लिए तुम्हें फांसी हो सकता है। विलियम उसे समझाना चाहता है, लेकिन गवर्नर उसकी एक नहीं सुनता और यहाँ से निकल जाता है। विलियम को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगा था कि गवर्नर उसे शाबाशी देगा, लेकिन हो गया इसका उल्टा। इसीलिए वो डॉयट पर बंदूक तान देता है, क्योंकि वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। तब यहाँ पर डॉक्टर जॉन आ जाता है और विलियम उसे देखकर पहले उसे ही गोली मार देता है। और उधर गवर्नर गाड़ी में बैठकर विलियम की साइकोपैथिक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा होता है और कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगता है कि विलियम ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही है। इधर विलियम डॉक्टर जॉन को मारने के बाद डॉयट पर बंदूक तान के खड़ा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर गवर्नर दोबारा वापस आता है और वो विलियम को उसकी सेंटीपीड प्रोजेक्ट के लिए शाबाशी देता है और कहता है कि हो सकता है इस काम के लिए उसे प्रेसिडेंट की तरफ से पुरस्कृत भी किया जा सकता है। ये बोलकर गवर्नर यहाँ से चला जाता है। विलियम और डॉयट अपनी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं और वो एक दूसरे को अपने सीने से लगा लेते हैं, लेकिन तभी विलियम डॉयट की सर पर गोली मार देता है और बंदूक से अपनी फिंगरप्रिंट्स मिटाकर उसे डॉयट के हाथ में रख देता है। जिसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो नंगा होकर टावर पर चढ़ के अपनी सेंटीपीड के सामने बहुत चिल्ला रहा होता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।